हेलो दोस्तों, मैं हूं मीनू और आप सभी का स्वागत है इस चैनल फ्लेयर ऑफ फिक्शन पर। जी हाँ, फ्लेयर ऑफ फिक्शन, क्योंकि ये चैनल सिर्फ ऑडियो बुक्स या लव स्टोरी तक सीमित नहीं रहने वाला, और भी काफ़ी चीज़ यहाँ होने वाली है। तो बने रहिएगा और चलिए अगले भाग के साथ आगे बढ़ते हैं। शामली अपने इन्हीं ख्यालों में खोई थी कि तभी किसी ने उसके हाथ से वो डायरी खींच ली, जिससे वो होश में आई और सामने खड़े इंसान को देख हैरान रह गई। सामने खड़े व्यक्ति को देख वो अपनी जगह से उठते हुए उससे बोली, सोनाली मैम। पर अगले ही पल उसका सवाल हल्की नाराजगी में बदल गया और वो उसे जताते हुए बोली, ये क्या तरीका है मैम? आप ऐसे किसी के हाथ से उसकी चीज कैसे छीन सकती हैं? इस पर सामने खड़ी सोनाली ने अपनी भरी आंखों के साथ उसे देखते हुए गुस्से में कहा, चुप, एकदम चुप। मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, ये तुम जैसी दो कौड़ी की लड़की को तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। अगले ही पल अपनी आंखों से बहते आंसू को साफ करते हुए वो उसे देखकर आगे बोली, औकात क्या है तुम्हारी शामली शर्मा? हाँ, जो तुम इतना ज्यादा बनती हो। जिस पर शामली को समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाहती है। वहीं सोनाली की ऐसी बातें सुनकर आसपास से गुजरते लोग रुककर इस तमाशे को देखने लगे। तभी सोनाली अपनी बात जारी रखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा नाटक अगर शौर्य नहीं देख सकता तो हम भी नहीं देख पाएंगे? कहते हुए उसकी डायरी उसे दिखाकर बोली, वैसे मानना पड़ेगा, बहुत अच्छा प्लान बनाया तुमने शौर्य को फंसाने का। पहले उस पर ध्यान ना देने का नाटक किया और छुप छुप कर उसी को और उसी के बारे में अपनी डायरी में ऐड कर रही हो। कहते हुए वो तालियां बजाने लगी और अगले ही पल उसने वो डायरी शामली के ऊपर उछाल दी। लेकिन शामली ने डायरी को गिरने से पहले ही अपने हाथों में थाम लिया। फिर अपनी भूरी आंखों में आक्रोश लिए सोनाली को देखते हुए बोली, देखिए मैम, आखिरी बार कह रहे हैं, आप सीनियर हैं और शौर्य जी की दोस्त भी, इसलिए हम आपका लिहाज कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी हदें पार करती रहें। और ये कहते हुए वो सोनाली को उंगली दिखाकर आगे बोली, क्योंकि अगर हमने हमारी हदें पार की तो आपके लिए बेहतर बिल्कुल नहीं होगा, और वैसे भी यह हमारा निजी मामला। शामली इतना बोल ही पाई थी कि तभी सोनाली चीख कर अपना आपा खोते हुए बोली, नहीं है ये तुम्हारा निजी मामला, बिल्कुल नहीं। जहां बात मेरी मोहब्बत मेरे शौर्य की होती है वो मामला मेरा ही हो जाता है। कहते हुए वो अपनी आंखों में नफरत लिए शामली को देखने लगी। वहीं शामली को भी उसका शौर्य को अपना कहना पसंद नहीं आया, पर उसे इस बात की हैरानी भी थी कि सोनाली भी शौर्य से प्यार करती है। तभी सोनाली बात आगे बढ़ाते हुए बोली, तुमसे पहले उसकी जिंदगी में मैं आई थी। ग्रेजुएशन के पहले साल से मैं हूँ उसके साथ। हमारे परिवार एक दूसरे को जानते हैं, दोनों हम इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और तो और अब तक मैं उसकी सबसे अच्छी दोस्तों में से एक रही हूँ। लेकिन जब से तुम आई हो उसने मुझ पर ध्यान देना ही बंद कर दिया। उस पर से भी उसने पहले ही दिन यूनिवर्सिटी में सबको ये कहलवा दिया कि तुम उसकी बंदी हो। यही कारण है जो अटेंशन आज तक शौर्य की वजह से मुझे मिली है यूनिवर्सिटी में, वो बिना तुम्हारे कुछ किए ही तुम्हारी हो गई। कहते हुए उसकी नजरों में सवाल था। सोनाली तो अपनी बातें कह रही थी, पर उसकी बातें शामली को हर पल के साथ हैरान करे जा रही थी। उसकी बातों के बारे में सोचकर शामली अपने मन में बोली, शौर्य जी हमसे पहले दिन से प्रेम करते हैं। और मानो ये कहते हुए उसने ये सवाल खुद से ही किया हो। वो अपने ख्यालों में ही खोई थी कि तभी सोनाली उसे नीचा दिखाने के लिए बोली, आज तक मैं ये सब बर्दाश्त कर रही थी चुपचाप। रोज शौर्य की नजरों को तुम्हें ढूंढते हुए देख रही थी। खुद से कह रही थी कि नहीं सोनाली, शौर्य तुम्हारा ही है। वो क्यों किसी दो कौड़ी की लड़की के लिए तुम्हें नजरअंदाज करेगा? बस एक बार उसे अपने दिल की बात बोलो, खुद पागलों की तरह तुम्हारे पीछे आएगी। और ये सब कहते हुए वो अपनी ही दुनिया में खो गई थी और किसी सनकी की तरह मुस्कुरा रही थी। अब उसकी ऐसी हालत देख शामली को भी हल्का सा डर लगने लगा। वहीं दूसरी ओर से नकुल भी शौर्य के साथ उस तरफ आया, तो वो भीड़ देख दोनों मामला जानने के लिए पास आए। तभी सोनाली शामली की तरफ देख उस पर इल्जाम लगाते हुए बोली, यही सब सोचकर मैं गई थी आज, अभी कुछ वक्त पहले उसे अपने दिल की बात बताने, पर जानती हो उसने मुझे ये कहकर छोड़ दिया कि वो तुम्हारे अलावा किसी और से प्रेम नहीं कर सकता। उसने मुझे छोड़ दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से शामली, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये कहते हुए उसने शामली की ओर उंगली उठाई और अगले ही पल बेकाबू होकर अचानक उसका गला दबाते हुए दांत पीसकर बोली, तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वहीं उसे इस तरह देख शौर्य भीड़ को चीरता हुआ शामली के पास पहुंचा और देखा कि शामली अपने गले को सोनाली से छुड़ाने की भरसक कोशिश कर रही है। ये देख अगले ही पल उसने सोनाली का हाथ शामली के गले से दूर किया और एक जोर का तमाचा सोनाली को जड़ दिया। शौर्य शामली की ओर अग्रसर होकर देखने लगा कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई, लेकिन शामली को खांसते और सांस लेने में तकलीफ होते देख उसने अपना आपा खो दिया
और सोनाली की तरफ मुखातिब होते हुए गुस्से से बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? अभी इसको कुछ हो जाता तो? और ये कहते हुए उसकी आंखों में शामली को कुछ होने के ख्याल मात्र से डर साफ दिखाई दे रहा था। वहीं उसकी बात पर सोनाली और ज्यादा चिढ़ गई और उसे देखते हुए बोली, हो जाता तो हो जाता, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मर जाती ना। इसके आगे वो दांत पीसकर शामली को देखते हुए बोली, ये होता तो बहुत अच्छा होता, कम से कम हम दोनों के बीच ये जो दूरियां आई हैं वो नहीं आती। कहते हुए वो शौर्य की ओर बढ़ी, फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामकर उससे बोली, तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देता पहले दिन से मैं तुमसे प्यार करती हूँ? क्यों तुमने मुझसे प्यार नहीं किया? आखिर इसमें इसमें ऐसा है क्या? कहते हुए उसने शामली को फिर से घिन भरी नजरों से देखा और आगे बोली, किसी भी तरीके से तुम दोनों का कोई मेल नहीं है। कहाँ तुम एक राजपूत, कहाँ वो ब्राह्मण, कहाँ तुम्हारा रंग, कहाँ उसका, कहाँ तुम्हारा परिवार, कहाँ उसका। तुम बताओ, इनमें से एक भी गुण मिलता है तुम दोनों का? नहीं ना। पर फिर भी तुमने मुझे छोड़कर उसे चुना, जबकि सारे गुण हम दोनों के मिलते हैं। कहते हुए वो शौर्य को ऐसे देखने लगी मानो शौर्य उसका गुनहगार हो। ये कहते कहते सोनाली रो पड़ी और आगे बोली, इन सब से भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो हर जगह तुम इसके आगे ढाल बनकर खड़ी हो गई। उस हर जगह पर जहां मुझे तुम्हारी जरूरत थी, जहां तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए था। जैसे इस साल मिस यूनिवर्सिटी के कंपटीशन के लिए। क्यों शौर्य, क्यों? कहते कहते उसने शौर्य के कॉलर को कसकर पकड़ लिया। इस पर शौर्य उसके हाथ से अपना कॉलर छुड़ाते हुए बोला, हम इस क्यों का जवाब देते, लेकिन तुम इस लायक नहीं कि ये जवाब तुम्हें दिया जाए। अब तक दोस्ती थी इसलिए तुम्हारी हरकतों को नजरअंदाज करते रहे, पर आज तुमने साबित कर दिया कि मोहब्बत तो दूर की बात है, तुम तो लोगों की दोस्ती तक के काबिल नहीं। और ये कहते हुए उसने हैरान खड़ी शामली का हाथ थामा और वहां से भीड़ के बीच से गुजरते हुए निकल गया। अब दोनों गार्डन के ऐसे हिस्से में आ चुके थे जहां लोग नहीं थे। शौर्य खुद तो कुछ नहीं बोला, पर शामली के कुछ कहने का इंतजार करने लगा। तभी वो बोली, आपने उनको तो जवाब नहीं दिया, पर हम तो जवाब जान सकते हैं ना कि हम ही क्यों? ये सवाल सुन वो मुस्कुरा उठा और अपनी कांची आंखों में एहसासों के साथ उससे बोला, इसका जवाब ना ये दिल है। प्यार जात रंग या पैसा देकर नहीं होता, वो तो बस हो जाता है। जब उसने कहा कि इसे आपसे प्रेम है तो हमने मान लिया, क्योंकि ऐसी बातों पर तो ये मजाक नहीं करेगा। जिसे सुन शामली बस उसे देखती रह गई। तभी उसने अपना अगला सवाल पूछते हुए उससे कहा, तो मतलब अब तक जो हम बच बच के चल रहे थे यूनिवर्सिटी में, और ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट हमें मिल रहा था, ये सब आपकी वजह से था? और ये कहते हुए वो अपने हाथ बांधकर उसे देखने लगी, जिस पर वो बस हल्का सा शर्मा गया और अपने बालों पर हाथ फेरने लगा। फिर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए बोली, इसका मतलब कैंटीन में जो हमें मुफ्त की चाय मिलती है वो भी आपकी ही बदौलत होगी? जिस पर शौर्य ने कुछ नहीं कहा तो वो उसे घूरते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें इस तरह डराना नहीं चाहिए आपको। अब इस पर शौर्य अपने बचाव में बोला, अरे हम डराते नहीं हैं, बिल हम देते हैं, वरना आप ही सोचिए कि कौन 3-3 4-4 महीने तक पैसे ना ले। जिसे सुन शामली आगे कुछ कहती उससे पहले ही अब शौर्य अपना सवाल दागते हुए बोला, वैसे हमारा रहने दीजिए, पर आप बताइए ये तस्वीरों का सिलसिला कब से चालू है? और ये कहते हुए उसने झुककर एक तस्वीर उठाई जो शामली की डायरी से गिर गई थी। उस तस्वीर को देख शामली की आंखें हैरानी से बढ़ी और चेहरा सुर्ख हो गया। इसके बाद वो हकलाते हुए बोली, वो। पर उसे कोई जवाब नहीं सूझ रहा था कि तभी शौर्य ने उसके हाथ से डायरी खींच ली। ये देख शामली एक पल को चकित हो गई, पर अगले ही पल उस डायरी को वापस लेने के लिए बोली, ये क्या बदतमीजी है, डायरी वापस करिए शौर्य जी। जिस पर शौर्य ने डायरी वाला हाथ ऊंचा उठा लिया तो वो उछलकर उसे लेने की कोशिश करने लगी, पर शौर्य की 6 फीट की हाइट के आगे कहाँ ये मुमकिन था। तभी शौर्य भी डायरी को बचाते हुए बोला, देखिए इसमें आपने हमारी तस्वीर रखी है तो कुछ लिखा तो होगा हमारे बारे में। अब वो जाने बगैर तो हम नहीं छोड़ेंगे, अब अपने बारे में जानने का हक तो है ना हमारा। जिस पर शामली से शर्म के मारे कुछ बोला नहीं जा रहा था तो वो वहां से जाने लगी और जाते हुए बोली, आप ही रखिए इसे, हम जा रहे हैं, हमें देर हो रही है। और ये कहते हुए वो वहां से जाने लगी और अपने आप में बोली, इतना खोया रहने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अब डायरी उनके हाथ लग गई, पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे, पता नहीं हमने क्या क्या लिखा है। और ये सोचते हुए वो आगे बढ़ रही थी
कि तभी शौर्य ने जो कहा उसे सुन उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो मुड़कर उसे देखने लगी। ऐसा क्या लिखा है उसकी डायरी में? क्या लगता है आगे इस कहानी में क्या होने वाला है? जानना है तो सुनिए अगला भाग। और हाँ, इस कहानी को सपोर्ट करिए क्योंकि ये अगले कुछ भाग में खत्म होने वाली है। तो इस बात को समझकर इसे तो अपना भरपूर प्यार दीजिएगा। थैंक यू।